स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है स्कूल टीचर क्वेश्चनरीज अध्यापक गूगल सर्वे प्रश्नोत्तरी। सभी अध्यापकों को संस्था प्रधानों को प्रपत्र भरना अनिवार्य है। अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022। और इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी में भरने का आसान तरीका जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये एक गूगल फॉर्म है और गूगल फॉर्म ये जो ओपन हो रहा है लिंक के माध्यम से, और ये जो लिंक के माध्यम से ओपन हो रहा है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ फॉर्म है। और इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है हमारे बहुत से साथियों को इसमें दिक्कत हो, और जिनको इंग्लिश लैंग्वेज में भरने में आसानी है वो इंग्लिश में भर सकते हैं, क्योंकि ये भरना ही इंग्लिश में ही है और इसकी सारी फीडिंग से इंग्लिश में ही भरनी है। लेकिन अगर किसी को परेशानी है किसी साथी, तो हम इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के बाद में इसको हिंदी में भर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बड़ी आसानी से आप इसको भर पाएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। हर प्रश्नोत्तरी का हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट उस पर डिस्कस भी करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। तो ये गूगल फॉर्म से पहले हम इसके संबंधित आदेश को हम देखते हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का ये आदेश है जो 23 तारीख को जारी हो चुका था, और इसमें स्कूल टीचर क्वेश्चनरी सर्वे के संबंध में बताया गया था। क्योंकि पहले ये लिंक जारी हो चुके थे और डेट फिक्स हो चुकी थी 15 फरवरी, लेकिन चूँकि वो लिंक्स ओपन नहीं हो पाए किसी त्रुटि की वजह से, किसी कारण की वजह से, इसलिए यहाँ पर दोबारा से लिंक क्रिएट किए गए हैं। और इन दोनों लिंकों के माध्यम से, एक ऊपर का लिंक है, फर्स्ट लिंक ये स्कूल के हेड के लिए हैं, यानी प्रिंसिपल्स और जो हेडमास्टर्स वगैरह हैं उनके लिए ये फॉर्म है, पीओस के लिए। और नंबर सेकंड फॉर्म ये स्कूल के सभी टीचर्स के लिए हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो। सभी अध्यापकों को ये फॉर्म सेकंड वाला भरना है जो टीचर्स के लिए हैं, और फर्स्ट वाला फॉर्म ये पीओस के लिए, संस्था प्रधान के लिए हैं। फॉर्म की निर्धारित तिथि जो है वो 28 फरवरी से पहले इसको भरना अनिवार्य किया गया है सभी कार्मिकों के लिए। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी आपको प्राप्त हो चुके होंगे। तो ये फॉर्म नंबर 1 है, ये जो फॉर्म नंबर 1 है पीओस के लिए, संस्था प्रधान के लिए। तो अब इसको ओपन करके हम देखते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, स्कूल हेड प्रिंसिपल स्कूल इंचार्ज क्वेश्चनरीज सर्वे फॉर्म फर्स्ट, ये प्रिंसिपल्स के लिए है। और सेकंड फॉर्म है ये स्कूल टीचर्स के लिए, ये नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ इसमें हमें भरनी है। स्कूल टीचर नॉन टीचिंग एक्टिविटी सर्वे क्वेश्चनरीज फॉर्म सेकंड। लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे डिवाइस के अंदर गूगल ट्रांसलेट को इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर से जाके हम इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब लिंक ओपन करते हैं तो आप सिर्फ गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें। गूगल क्रोम में यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देखें, यहाँ जो 3 डॉट्स दिए हुए होते हैं, इन 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना होता है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे चलें तो फिर आपके यहाँ ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये ट्रांसलेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखें, यहाँ पर ट्रांसलेट का ऑप्शन भी है, और जो आपकी लैंग्वेज डिवाइस में है अभी उस लैंग्वेज को यहाँ पर शो करेगा। जैसे आपके अभी हिंदी नहीं होगी, ये इंग्लिश ही शो करेगा। तो आपको हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ से ये नीचे की तरफ आप देखें, ये क्रॉस का चिन्ह है, यहीं 3 डॉट्स दिए हुए हैं, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ मोर लैंग्वेज का आपको सेटिंग मिलेगा। ये मोर लैंग्वेज का ऑप्शन है। इस मोर लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो है किसी भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, तो हिंदी में हमें ये फॉर्म भरना है ना, तो फिर आप हिंदी यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है हिंदी, इसलिए यहाँ पर मुझे शो नहीं होगा। आप यहाँ पर देखें, मैंने ये सेलेक्ट की हुई है और यहाँ पर ट्रांसलेट में हिंदी का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा पूरा फॉर्म। तो फॉर्म ट्रांसलेट होने के बाद हम आसानी से इसको हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं और हिंदी में इसकी प्रश्नोत्तरी इसको हल कर सकते हैं। जब गूगल फॉर्म पूरा हमारा भर जाए
कंप्लीट हो जाए तो फिर हम नीचे की तरफ जा कर के इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ चूँकि हम हिंदी लैंग्वेज चेंज कर चुके हैं तो यहाँ प्रस्तुत करना लिखा होगा, इसका मतलब है सबमिट करना। लेकिन हम इसको सबमिट इंग्लिश लैंग्वेज में करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, चूँकि ये फॉर्म्स इंग्लिश में ही भरना है। तो हम यहाँ नीचे की तरफ जा कर के वापस हिंदी जैसे हमने चूज की है तो यहाँ इंग्लिश पर जा कर के वापस हम इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये वापस ट्रांसलेट इंग्लिश में हो जाएगा। ये फॉर्म पूरा ये कंप्लीट इंग्लिश में हो चुका है जैसे हमने इसको किया है। उसके बाद हम इसको यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। आप देखें ये पूरा फॉर्म जो है ना वो इंग्लिश में हो चुका है। तो इस तरह से आप आसानी से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और आसानी से क्रोम के माध्यम से इसको फिलअप कर लें और सबमिट कर लें। ये फॉर्म कैसे भरना है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण और गैर शैक्षणिक गतिविधियां सहित विभिन्न गतिविधियों में शिक्षकों द्वारा बिताए गए समय का आकलन करने के लिए एक गूगल सर्वेक्षण प्रश्नावली विकसित की गई है। शिक्षकों द्वारा गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किए गए समय और स्कूली शिक्षा पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय स्तर पर तारीख का मिलान करने के लिए यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसलिए कृपया प्रत्येक प्रश्न का प्रयास करें। यदि आवश्यक हो तो प्रश्न के भीतर प्रश्नवार निर्देश दिए गए हैं। अधिकांश प्रश्नों में भरी जाने वाली तालिका या सूची होती है। कुछ प्रश्नों में लंबे टेक्स्ट फॉर्म में आपको जवाब आवश्यक है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया दी गई शब्द सीमा के भीतर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आप एक बार में फॉर्म को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया ड्राफ्ट को सेव कर लें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन दिया हुआ है, उसको बटन को आप दबा दें। फॉर्म आप भरेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपका ईमेल डालना है। उसके बाद में शिक्षक का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी दोबारा से दर्ज करनी है, स्कूल का नाम यहाँ पर पूरा लिखना है। उसके बाद में स्कूल का यूडाइस कोड लिखना है। उसके बाद में अपना गांव और वार्ड लिखना है। यहाँ पर अगर गांव है तो गांव और शहर है तो वार्ड लिखना है। ब्लॉक लिखना है यहाँ पर अपना। उसके बाद में ज़िले का नाम यहाँ से चूज करना है टेबल में से। अगर कोई परेशानी आती है तो वापस इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर लें तो आसानी से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद में अपने गाँव का या अपने ब्लॉक का पिन कोड आप दर्ज करें। उसके बाद में अपने राज्य को यहाँ से टेबल में से चूज करें। अपने राजस्थान को आपको चूज करना है तो आप राजस्थान यहाँ पर चूज कर लें। उसके बाद में शिक्षक का प्रकार आप नियमित हैं या संविदा पर हैं, यहाँ से आप चूज करें। उसके बाद में शैक्षिक योग्यता आपकी जो भी है वो यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सामाजिक समूह आपका जो कैटेगरी है जाति वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में सहजाति भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुल शिक्षण अनुभव कितने साल का है आपका? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 18 साल हो गए, 15 साल हो गए, जितने भी साल आपको 1-2 साल जितने भी हो गए वो यहाँ से आप चूज कर लें। उसके बाद में वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान कार्य दिवसों की संख्या आपको यहाँ से चूज करनी है। यहाँ से लिखना है आपको वर्तमान कार्य दिवस कितने हुए सत्र में, और स्कूल में सबसे निचली कक्षा कौन सी है और सबसे ऊंची कक्षा कौन सी, ये दोनों यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल का प्रकार आप सेलेक्ट कर लें, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं या सह शिक्षा है। ये यहाँ तीनों चीज़ें हैं, इसमें से आपको सह शिक्षा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल में शिफ्ट चलती है तो आप सेलेक्ट करें वरना नहीं कर दें। स्कूल का प्रबंधन कैसा है, शिक्षा विभाग का है या आदिवासी कल्याण विभाग का है, सहकारी संस्था प्राप्त है या समाज कल्याण विभाग का है, तो ये यहाँ पर आप दर्ज करें। ग्रामीण है तो ग्रामीण वरना शहरी। स्कूल की स्थापना वर्ष आपको लिखना है और स्कूल सत्र कब शुरू होता है, ये हम ज़्यादातर जुलाई से शुरू होता है, इसलिए आप यहाँ पर जुलाई भी चूज कर सकते हैं। और पिछले शैक्षणिक सत्र 20-21 में कितने दिनों आपने जो है बिल्कुल नहीं पढ़ाया, ये यहाँ पर आपके रिकॉर्ड लॉग बुक में देख करके आपको लिखना है। छुट्टी पर आप कितने दिन रहे हैं, यहाँ पर दिनों की संख्या आपको दर्ज करनी है। और दूसरे कार्य में चुनाव कार्य, जनगणना कार्य, स्वास्थ्य गतिविधियाँ, आपदा प्रबंधन गतिविधियों में आपने कितने दिन व्यतीत किए ये लिखना है। स्कूली शिक्षा में आपने कितने बैठकों में भाग लिया है, प्रशिक्षणों में, तो ये यहाँ पर दर्ज कर देना है। और अन्य कर्तव्यों में जैसे नामांकन अभियान है, बाल जन कल्याण है, पाठ्य पुस्तक के वितरण में है, प्रवेश संबंधी कार्य है या MDM कार्य में कितने दिन आपने लगाए हैं। और स्कूल के भीतर की गतिविधि जैसे वेतन संग्रह, शिक्षा विभाग के आंकड़े संकलित करना या अन्य जानकारियों में कितने दिन लगाए हैं। और एक सामान्य दिन में आप कितना समय इसमें खर्च करते हैं, जैसे कक्षा शिक्षण में आपको कितना मिनट लगते हैं, वास्तविक कक्षा शिक्षण में कितने मिनट लगाते हैं आप, पाठ्य योजना में कितने मिनट लगाते हैं, उत्तर लिपियों का मूल्यांकन करने में कितने मिनट लगाते हैं, ये मिनटों में देना है हमें। कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण में आपको कितना मिनट लगाते हैं, गृह कार्य देना और सुधारना यहाँ भी
सभी मिनटों में देना है। डेटा और अन्य जानकारी प्रदान करना, ये आपको औसत समय कितना व्यतीत करते हैं यहाँ पे आपको मिनट में देना है। मध्याह्न भोजन में आप कितना समय व्यतीत करते हैं, और ये नीचे जो सूची दी हुई है शिक्षण कार्य आपका कैसे प्रभावित होता है, ये यहाँ पर लिखना है। काफ़ी हद तक, कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा और लागू नहीं। एक समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना पड़ रहा है, कक्षा में अपर्याप्त स्थान है, बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं है, माता पिता की रुचि नहीं है, बड़ी कक्षा है, शिक्षा सामग्री की अनुपलब्धता है, बच्चों की अनियमित उपस्थिति है, पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है, या गैर शैक्षणिक कार्य की वजह से है, या कोई दूसरा कारण है। ये सभी हमें यहाँ पे दर्ज करना है। कोई अन्य है तो वो लिख देंगे। क्या आपकी कक्षा में सहकर्मी, आपके जो साथी हैं, वो आप उनकी अवधारणा को शामिल करते हैं? हाँ तो हाँ, वरना नहीं। तो आप कैसे आप प्रभावित होते हैं अपने साथियों की अवधारणा से, वो यहाँ पर दर्ज करना है। और क्या आपने निष्ठा कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है निष्ठा प्राथमिक स्तर और निष्ठा माध्यमिक स्तर दोनों में हाँ और ना है। क्या आपने इस वर्ष अपने छात्रों के लिए सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का आयोजन किया है? ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ हाँ या ना में लिखना है। अगर हाँ करते हैं तो आप ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल है, हस्तकला है या चित्रकला है, ये जो सह शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, इन सबको यहाँ से हमें चूज कर लेना है टेबल्स में से। उसके बाद में ये फॉर्म हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, और नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आपके उत्तरों की एक प्रति आपके द्वारा दिए गए पते पर ईमेल की जाएगी। उसके बाद में यहाँ प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर सबमिट का, यानी प्रस्तुत करना मतलब सबमिट हो गया, तो यहाँ से हम सबमिट कर दें। सबमिट करने से पहले ध्यान रखें, इसको लैंग्वेज हम चेंज कर लें। ऊपर की तरफ 3 डॉट्स पे वापस चले जाएं और ट्रांसलेट पर हम क्लिक करें, और यहाँ ट्रांसलेट में आप देखें, चूँकि हमने हिंदी चूज कर रखी है, तो अब हमें इंग्लिश चूज कर लेना है। जैसे हम इंग्लिश चूज करेंगे तो फिर यह हमारी ट्रांसलेट वापस इंग्लिश में, ये गूगल फॉर्म पूरा का पूरा इंग्लिश में हो चुका है। और अब यहाँ पर आप देखें नीचे की तरफ जा कर के, तो फिर ये जहाँ प्रस्तुत करना लिखा हुआ था, वहाँ आप सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये टीचर से रिलेटेड गूगल फॉर्म प्रश्नोत्तरी सर्वेक्षण प्रपत्र था, जिसको मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया है, शेयर किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अपने शिक्षक सभी साथियों को आप इसको शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।